इस वक्त हम आरबी कॉलेज में मौजूद हैं जो कि दल सिंह सराय में पड़ता है और यहाँ पे आज वृक्षों की रोपाई किया जा रहा है। कहीं ना कहीं आज हमारे देश में वृक्षों को काफ़ी तेज़ी से काटा जा रहा है, जिस वजह से ऑक्सीजन की कमी होती है। तो यहाँ पे खुद प्रिंसिपल सर खड़े होके देख सकते हैं, हमारे आरबी कॉलेज के प्रिंसिपल सर खुद यहाँ पे खड़े होके और वृक्षों की रोपाई कर रहे हैं। कहीं ना कहीं युवाओं को खासकर जागृत होने की जरूरत है और सीखने की जरूरत है। और देखिए यहाँ जितने युवा हैं सबको सर मोटिवेट कर रहे हैं और सबको बोले कि घर से वृक्षों को लाइए और रोपिए। और ऐसा नहीं है कि आज कोई पर्यावरण दिवस है, ऐसा हमेशा होता है। आरबी कॉलेज में लगभग महीने में कई बार होता है। देखिए यहाँ पे ऐसे बहुत सारे कॉलेज है जहाँ पे वृक्ष आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए चारों तरफ वृक्षों से भरे हुए। इस तरह से सभी लोग मिलकर के यहाँ पे वृक्षों को रोपाई किया जा रहा है। और यहाँ पे आरबी कॉलेज का जो ऑफिशियल पेज होता है उसमें डाला जाता है, इसलिए इधर पे रिकॉर्ड हो रहा है। यहाँ पे खुद प्रिंसिपल संजय सर जो है वो खुद भी हाथ लगा के और छात्रों को मोटिवेट कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए सामने इसमें पानी दिया जा रहा है। अब सर से बात करने का प्रयास करेंगे। दूसरा पेड़ होगा। देखिए हमारे सुनील सर भी खुद मोटिवेट कर रहे हैं। इधर प्रतिभा मैम है जहाँ पे हमेशा कॉलेज में मौजूद रहते हैं और ये भी हमेशा छात्रों को मोटिवेट करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। अच्छा सर, हमेशा देखते हैं ये सच्चाई है, लोग ऐसा भी कहेगा कि ये क्या बात है सिर्फ कॉलेज के प्रिंसिपल सर का क्यों तारीफ करते हैं, क्योंकि तारीफ करना बनता है सर। हम हमेशा देखते हैं, हर रोज आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं। कभी कॉलेज में खुद जाके हर रोज यहाँ पे बच्चों को मोटिवेट करना, आज यहाँ पे वृक्षों की रोपाई, ऐसा क्या मतलब आपका मकसद क्या था? एनएसएस की तरफ से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है और विवेकानंद जन्म दिवस के अवसर से ये शुरू हुआ है। 7 दिनों का कार्यक्रम चलता रहता है और निश्चित रूप से ये सुखद क्षण है कि एनएसएस के द्वारा जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो बहुत रचनात्मक कार्य हैं और सामाजिक उन्नयन से जुड़ा हुआ है, राष्ट्र संवर्धन से जुड़ा हुआ विषय है। और इसमें इस तरह के कार्यक्रमों में हम पूरे में न केवल मेरा बल्कि महाविद्यालय परिवार के सभी छात्र छात्राओं और शिक्षकों कर्मियों का भरपूर सहयोग रहता है। शुरू से ये हमारी परंपरा रही है। जो 60 वर्ष पुराना ये कॉलेज है, लेकिन इस कॉलेज की अब विरासत नाम है आज की तारीख में कि हम लोग इस तरह के सारे कार्यक्रमों में मिलजुल कर भाग लेते हैं। और इसका प्रमाण यह भी है कि हमारा पूरा कैंपस हरा भरा है। अच्छा सर, एक तरफ यहाँ पे देखा जाए तो वृक्षों की धांधली से कटाई होती है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे बहुत कम लोग हैं जो लोगों को कहते हैं कि वृक्षों की रोपाई करिए। और आप खुद यहाँ पे मौजूद होकर वृक्षों को रोपने का कार्य करते हैं और कहीं ना कहीं युवाओं को जागरूक करते हैं। अपने यहाँ निश्चित रूप से मुझे याद है गंगा अभियान हम लोगों ने चलवाया था। गंगा शुद्धि अभियान दैनिक जागरण की तरफ से आया था आज से 10 वर्ष पहले। और उस दिन के बाद से जो हम लोगों ने पेड़ लगाने का काम शुरू किया। और आप देखें कि लाइब्रेरी के पीछे में हो, गर्ल्स हॉस्टल के पीछे में हो, इंडोर स्टेडियम के पीछे में हो, या शैक्षिक भवन के आगे में हो, या इस कैंपस में, इस उद्यान में हो, ये सकलदेव उद्यान है, इस उद्यान में भी हम लोग बराबर प्रयत्नशील रहते हैं कि जितने हमारे पेड़ गले नहीं, उनका नुकसान नहीं हो और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को लगाने का काम होता है। निश्चित रूप से कॉलेज की सुंदरता को बढ़ाने में और सुंदरता ही नहीं, शैक्षणिक वातावरण को परिष्कृत करने में, समुचित शिक्षा देने में और समुचित शिक्षा ग्रहण करने में यह पेड़, यहाँ की हरियाली निश्चित रूप से महत्वपूर्ण भाग बनाती है। कहीं ना कहीं सर आपके बच्चे भी से जागरूक होते होंगे कि जीवन में मुझे पेड़ की कितनी जरूरत है, क्योंकि आए दिन आज ऑक्सीजन की कमी होती है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई लोग मरते हैं रोज की संख्या। निश्चित रूप से एक सरकार का अभियान है जन जीवन हरियाली, सरकार का अभियान है, बहुत बड़ा जोर शोर से सरकार ने इस अभियान को चलाया और उसके द्वारा भी जन जागरण हुआ और हम लोगों के द्वारा भी जो लोगों को, बच्चों को मोटिवेट किया जा रहा है। तो मुझे गर्व है और खुशी है कि आज के बच्चे इस बात से वाकिफ हो चुके हैं। पेड़ अत्यावश्यक है, हरियाली अत्यावश्यक है, उद्यानों की जरूरत है और यह कल्चर शहर से लेकर गांव तक प्रवेश कर चुका है। निश्चित रूप से हमारे बच्चे भी इसमें शामिल होते हैं। को क्या कहेगा उन लोगों को जो वृक्षों की धांधली से कटाई करते हैं? ये मैं अपने मन मुंह से नहीं कहना चाहता, लेकिन इतनी बात जरूर है कि थोड़ी निर्दयता हम लोगों में आ गई है। हम लोग निर्दयता का परित्याग करें, पेड़ को अपना मित्र समझें, तरु मित्र समझकर इसका आलिंगन करें और ताकि हमारी संस्कृति और सभ्यता बचे, मानवता बचे, मानव बचे और हम एक सच्चे श्रेष्ठ नागरिक कहला सकें। धन्यवाद सर। यहाँ पे और मैम मौजूद है, इनसे बात करेंगे। प्रतिभा मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में।
थैंक यू। अच्छा मैम, हमेशा देखते हैं सर के बाद आप जैसे हुए, राजकिशोर सर हुए, सभी लोग की भूमिका रहते हैं, लेकिन आप, राजकिशोर सर, धीरज सर, सुनील सर और प्रिंसिपल सर हमेशा लोगों के बीच में, खास करके एक महिला होके आपको देखते हैं मैम कि हमेशा बच्चों को शुरू से अंत तक मोटिवेट करने का काम करते हैं। और आज देख रहे हैं कि आप वृक्षों का भी रोपाई कर रहे हैं, क्या मकसद है आपका? मकसद अभी जैसे हमारे प्रधानाचार्य महोदय ने बताया कि युवा सप्ताह चल रहा है और विवेकानंद जी के जन्मोत्सव को हम लोग मना रहे हैं, तो आप सब युवा हैं, हमारे जितने विद्यार्थी हैं वो सारे युवा हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों का ये उद्देश्य होता है कि युवाओं के बीच में जाकर के इस तरह की जागरूकता अभियान अगर हम लोग चलाएं, चाहे वृक्षारोपण से रिलेटेड हो या किसी भी सोशल इशूज से रिलेटेड हो, ताकि युवा ज़्यादा से ज़्यादा आगे आए, क्योंकि जितना भी हमारे देश का भविष्य वो कहीं ना कहीं युवाओं पर निर्भर करता है ना। तो अगर युवाओं की सोच बदलेगी इस दिशा में तो हमारे देश की दशा सुधर जाएगी। तो हम लोग चूँकि प्रिंसिपल सर से भी प्रेरणा लेते हैं और हम लोग अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं समाज में, जो समाज में बुराइयाँ फैला रही हैं या जितना भी पर्यावरण का ह्रास हो रहा है, तो इस तरह के अभियान से हम उनको मोटिवेट करते हैं कि भाई इस तरह की अगर चीज़ें हो रही हैं तो आप लोग इसमें अहम भूमिका निभाइए, आगे आइए और इस तरह के कार्यक्रम को बढ़ावा दीजिए ताकि पर्यावरण भी हमारा सुधरे, हमारा समाज सुधरे और हमारे देश का उन्नति। अच्छा मैम, बहुत सारे लोग होंगे जो वृक्षों की धांधली से कटाई करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? उनके लिए यही मैसेज है मेरा कि आप लोग इस तरह के काम ना करें, क्योंकि इससे ना ही मानव जीवन प्रभावित होता है बल्कि पशु पक्षियों का जीवन भी बहुत प्रभावित होता है, जिससे हमारा पर्यावरण का असंतुलन हो चुका है या हो भी रहा है। तो अगर इस तरह की चीज़ें ना करें, समाज में एक सोशल मैसेज जाए कि हमारा जीवन प्रभावित हो रहा है, पशु पक्षियों का जीवन प्रभावित हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा पर्यावरण प्रभावित हो गया। तो इस तरह की चीज़ें रोक दें, अपने आसपास भी अगर देख रहे हैं किसी को करते हुए तो उसको भी जाकर के मोटिवेट करें और ये कहें कि भाई इस तरह की चीज़ें ना करें ताकि भविष्य में हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। बचपन में हम लोग पढ़े थे मैम कि एक वृक्ष की कटाई 100 लोगों के मौत के बराबर होती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए आप वृक्ष की कटाई अगर कर देते हैं तो एक तो वहाँ की जो मिट्टी है वो कहीं ना कहीं बंजर हो जाती है और वृक्षों पे पक्षियों का आश्रय होता है, तो कहीं ना कहीं उनका घर उजड़ जाता है। और वृक्ष हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं, छाया देते हैं, ईंधन देते हैं, खाने का स्रोत होते हैं, भोजन का, तो ऑक्सीजन देते हैं, सबसे बड़ी बात ऑक्सीजन। और कहीं ना कहीं जो पर्यावरणीय वायु है उसका शुद्धिकरण का काम हमारा वृक्ष करते हैं। जैसे पीपल का पेड़ है, आपको नाइट्रोजन और ऑब्जॉर्व करता है। तो अगर इस तरह की चीज़ें अगर पेड़ की कटाई कर दी जाएगी तो एक तरह से पूरा हमारा जो परिवेश है वो प्रभावित हो जाता है। तो इस तरह इसलिए ये कॉन्सेप्ट आया है कि अगर एक वृक्ष को काटेंगे तो इतने सारे लोग प्रभावित हो जाएंगे। तो यही कहना है कि भाई वृक्षों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और जो वृक्ष लगे हुए हैं उनको प्रिजर्व करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बोलने किसको नहीं, दो शब्द कहिए, क्योंकि आपको देखते हैं कि आप भी हमेशा कॉलेज के प्रति उत्तरदायी रहते हैं, बच्चों को हमेशा मोटिवेट करते हैं, क्या मतलब है वृक्ष लगाने का? जैसा कि मैम ने बोला कि अगर एक वृक्ष लगाते हैं तो सब कुछ एक वृक्ष के समान होता है। और जब वृक्ष लगाते हैं तो आप जानते हैं कि एक वाष्पीकरण में भी मतलब कि जब जाता है बादल में तो कहीं ना कहीं वर्षा देने के लिए एक योगदान देता है। और दूसरी तरह देखते हैं कि जहाँ भी जंगल ज़्यादा है वहाँ वर्षा ज़्यादा होती है। और बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो मैम ने बोल दिया है। और ऐसे भी हम पीजी सेमेस्टर में सेमेस्टर 3 में पर्यावरण पढ़ाते हैं और उसमें भी बच्चों को बताते हैं कि पर्यावरण संरक्षण कैसे किया जाना चाहिए। और हम लोग पहले भी मतलब कि एक योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य कर चुके थे जो वहाँ पर आपका पार्क है। तो इस तरह से हम लोग हमेशा लेकिन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा जो पेड़ को काटते हैं? आपसे भी ये पूछते हैं। नहीं, जो अंधाधुंध कटाई हो रही है इसका तो विरोध किया जाना चाहिए, ये कहीं से जायज़ नहीं है। जितना आप वन काटते हैं उससे ज़्यादा आप लगाने की कोशिश करें। अगर एक काटते हैं तो 10 लगाइए, जिसके कारण पर्यावरण सुरक्षित रहेगी और सतत विकास होगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात होता है, मान के चलिए कोई 100 साल का वृक्ष काट दिया तो सोचिए सर कि कम से कम 10 लगाएंगे तब जाके 10 साल में 10 वृक्ष मिलकर उतना मैनेज कर सकता है। नहीं तो एक वृक्ष काटने के बाद पता नहीं कितना ऑक्सीजन का नुकसान हो जाता है। हाँ, अभी देखिए कोविड के दौरान ऑक्सीजन की कितना डिमांड था। अगर हम पेड़ काटेंगे तो क्या परिणाम होगा? ऑक्सीजन ठीक है सर, क्षय होगा। तो आप आगे भी चलें, वहाँ भी वृक्षारोपण होने वाला है। आगे चलिए सर छोड़ दीजिए ना। यहाँ पे हमारे साथ कुंदन सर भी मौजूद हैं, आइए इनसे भी कुछ बात कर लेते हैं। क्या कैसे हैं कुंदन सर? बहुत बढ़िया है। आप लोगों से मिलकर के और भी खुशी होती है कि आप इस प्रकार के अभियान में शामिल होते हैं और लोगों को जागरूक करने का जो प्रयास करते हैं वो आपकी। हमको जो कहता है कि पगला गया, इसका कोई काम नहीं, कॉलेज में आ गया है और अपना कुछ भचर भचर कर रहा है।
चलिए, लोगों की अपनी अपनी मानसिकता होती है, परंतु रही बात है जिस प्रकार के आप कार्य कर रहे हैं वो काफ़ी सराहनीय है। ईश्वर करे आप इस काम में भी आगे बढ़ें और देश को भी आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। धन्यवाद सर। यहाँ पे देख रहे हैं जिस तरह से वृक्षों की लगाई जा रही है आरबी कॉलेज में, कि इससे आप कितना सेटिस्फाइड हैं? देखिए, इस प्रकार की जो योजनाएं होती हैं सरकार के द्वारा जो संचालित होती है और जिसमें आप लोग खास करके लोगों को जा के जागरूक करते हैं, चाहे वो कोचिंग संस्थान हो या बड़े बड़े कॉलेज हो या अन्य समुदाय के लोग जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ पे जाकर के आप इस प्रकार के जो कार्य करते हैं वो सराहनीय है। रही बात पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण, तो ये तो जानते हैं कि संजीवनी है, इसके बगैर कुछ भी संभव नहीं है। हमारी और आपकी या सभी समुदाय के लोगों की यह कोशिश होनी चाहिए कि वृक्षों की ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वृक्षारोपण का कार्यक्रम को और भी सफल बनाएं, ताकि आने वाले दिनों में कोविड के समय जो समस्याएं उत्पन्न होती है या कोई भी जो आपदा आती है उसके बाद जो समस्याएं उत्पन्न होती है उससे निदान पाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप अभी यहाँ पे आए हैं, सर नहीं कहेंगे, भाई कहेंगे। हाँ, और यहाँ पे आए हैं, आप इस कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे आप वृक्षों की रोपाई कर रहे हैं, क्या पीछे मकसद है? कहाँ ही नहीं, सिर्फ अपने घर पे भी आज सोच लीजिए 4 लाख रुपए तू भी चल जाएगा। पेड़ को हमेशा लगाए। हमें जाके करवा। कोविड में पता चला था कितने लोगों को ऑक्सीजन की दिक्कत हुई? जिनको पता चला वो शायद पता हो या ना हो, लेकिन मुझे तो पता था कोविड से पहले ही था वृक्ष कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण लेकिन है। आप यहाँ रोपाई करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे सैकड़ों की संख्या में युवा जो काटते हैं धांधली से, और अगर उनको रोकिएगा बोलेगा तुम्हारे बाप का वृक्ष है, उसको क्या कहिए? किसी के बाप का नहीं है, गजब तरीका है। कोई ऑक्सीजन देगा उनके बाप को भी ऑक्सीजन लोगों के लिए बेवकूफ लड़कों के लिए क्या मैसेज है? नहीं, ऐसा होता है सर, ये सच्चाई है, इसलिए क्वेश्चन पूछना जरूरी है ताकि उसको सबक मिले। जवाब भी सही दिया। हम बात करते हैं, डेफिनेटली खुल के बात करते हैं, तो उन बच्चों के लिए क्या मैसेज रहेगा? देखिए, हम तो कोई ऐसे है नहीं जो हमारी बात मानेंगे। नहीं, लेकिन एक रास्ता तो दिखा सकते हैं ना। हम मैसेज देने योग्य नहीं है, बस ये कोशिश करेंगे कि हम पेड़ लगाएं, सभी लोग पेड़ लगाएं, बाकी तो। क्या नाम हुआ आपका? अभय किस कॉलेज? पीजी सेकंड सेमेस्टर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ये मित्रों मैं आपको बता दूं, एक बार कॉलेज में कोई प्रतियोगिता हुआ था जिसमें कि 800 लोगों को खाना खिलाया जाना था। इनमें इनकी काफी योगदान रहा और आज इनके वजह से इनका सर, प्रिंसिपल सर भी तारीफ कर रहे थे। क्या बात है मनीष जी, आपको देखे थे घर से 4 वृक्ष लेके आ रहे थे? यही कॉलेज में लाए थे वृक्षारोपण करने के लिए। ये मतलब वृक्ष के बारे में जो हम लोग जानते हैं, जैसे पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए वृक्ष आवश्यक है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए वृक्षारोपण कार्यक्रम हमेशा करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जो युवा लोग गाछ को धाइने से काटते हैं? ऐसे लोगों को पहले ये जो काटने से नुकसान होता है उनके बारे में जानकारी देंगे और उससे जो भी खतरा होता है उसके और उसका वृक्ष लगाने के बाद जो फायदे होते हैं उनको बताएंगे, तो यथासंभव वो समझ जाएंगे कि वृक्ष लगाना जरूरी है, उसको ना काटे, ज़्यादातर वृक्ष लगाने को ध्यान दें। बिल्कुल। यहाँ पे देखिए कुछ छात्रा लोग हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। इधर आइए। तो क्या नाम है आपका बाबू? इनका नाम है। यहाँ पे आप योगदान दे रहे हैं, क्या मकसद है? अच्छा ये बताइए, आप यहाँ पे आए हैं, अपना अहम योगदान दे रहे हैं, बहुत सारे लोग होंगे जो कि वृक्षों को कटाई करते हैं, आखिर इतना पीछे योगदान देने का क्या मकसद था? अपना समय भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, वृक्षों की रोपाई कर रहे हैं। हमारे जीवन में ऑक्सीजन लगाने से एक पर्यावरण प्रदूषण को भी बचाता है और हमारे। अच्छा, कोविड में किस तरह से ऑक्सीजन की कमी हुई थी, इस पे कुछ कहेंगे? अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो कि वृक्षों की कटाई करते हैं, तो उसको नहीं करना चाहिए और वो खुद भी जानते हैं कि हम काट रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, फिर भी करते हैं, तो फिर ऐसे लोगों को किस तरह से और कोई कारण हो तो उनके ऊपर नहीं बचा सकता, बाकी बात कौन क्या कर। वृक्षों का कॉलेज में रोपने के पीछे आपका क्या रीजन था? बस यही कि प्रदूषण को जैसे कम किया जा सकता है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में वृक्ष बहुत ज़्यादा भूमिका निभाती है, यही सब उद्देश्य। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए, आप ही वृक्षों की रोपाई कर रहे हैं, क्या मकसद था इसके पीछे?
जीवन बचाएंगे। वृक्ष लगाएंगे तो उससे जीवन बचेगा। अच्छा, हमारे शरीर के लिए ऑक्सीजन बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए हम चाहते हैं जितना से ज़्यादा हो सके वृक्ष लगाते हैं। हम अपने गांव में भी अभी तक 41 पीपल का पेड़ लगाए हैं। 41 पीपल का पेड़। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने इतना अच्छा काम किया है, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और देख सकते हैं कि ये कह रहे हैं कि अपने गांव में 41 पेड़ लगाए हैं। और कुछ योगदान इस कॉलेज के अलावा भी कोई कॉलेज में लगाए? हाँ, जहाँ पढ़ते थे 9th 10th वहाँ भी पेड़ लगाए थे। अच्छा, ये लगाने के पीछे क्या मकसद था आपका? जीवन बचाने का। जैसा कि हम लोग देखे थे कोरोना काल में ऑक्सीजन की कितनी कमी हो गई, इसी के कारण हम पेड़ लगाना उसके बाद शुरू किए थे। और जैसा कि हमारे सुनील सर हैं, NSS के द्वारा कितना बार यहाँ पे चलाया गया है पेड़ लगाने का कार्यक्रम। उस माध्यम से यहाँ कॉलेज में भी पेड़ लगाया जाता है। अच्छा, उन बच्चों को क्या मैसेज देंगे जो वृक्षों की कटाई करते हैं? अब उनको बस इतना ही कहेंगे कि वो पेड़ मत काटें, पेड़ लगाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो आप लोगों ने देखा कि वृक्ष हमारे लिए कितना उपयोगी है। वह बेशक उपयोगी है मित्रों, क्योंकि वृक्ष मुझे एक चीज़ नहीं बहुत सारी चीज़ें देती है। वृक्ष को कहा जाता है, हम लोग बचपन में पढ़े हैं कि एक वृक्ष जो है अगर उसको हम काटते हैं तो हम 100 आदमी का कत्ल कर रहे हैं। क्योंकि वृक्ष मुझे फल देती है खाने को, छाया देती है, ऑक्सीजन देती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अगर मरने के बाद भी सोचिए, काटने के बाद भी वो उपयोगी आता है कि आप उसका सोने में काम कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, घर में किवाड़ लगाने में भी काम आता है। तो अगर आप लोग काटते हैं कोई कारणवश, तो एक वृक्ष के जगह कम से कम 10 वृक्ष लगाए ताकि वातावरण संतुलित रहे। आज वृक्षों का क्षय जिस तरह से किया जा रहा है, हम देख रहे हैं जहां सड़क बन रहा है NH, वहां पर वृक्षों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, लेकिन रोपाई के मामले में जीरो है। भारत सरकार, बिहार सरकार देती भी है तो उस पैसों को ऊपर ही घोटाला किया जाता है। तो हम चाहेंगे बिहार सरकार से, भारत सरकार से कि इसको उचित कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को इसके पीछे लगाया जाए और सही तरीके से वृक्षों की रोपाई किया जाए। बाकी आप देख रहे थे RB कॉलेज से मैं ऋतुराज चौधरी। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।